रिसेंटली ना, इट्स लाइक अप्रैल की बात है, मेरे दादू ही इज़ 70 ईयर्स ओल्ड, मतलब वो 70 प्लस में है, एग्जैक्टली मेरे को पता उनकी एज। तो वो ना, उनकी उंगली कट गई थी, ही इज़ अ शुगर पेशेंट, तो उनकी उंगली कट गई, उन्हें हम हॉस्पिटल लेकर के गए। हॉस्पिटल से जब वापस आए ना, तो जो जैसे दवाई का बैग होता है सब लोग कैरी करते हैं, जिसमें आप मेडिसिन और सारे वो रखते हो, पर्चे वर्चे, तो उस बैग में ना किसी ने कुछ डाल दिया। अब वो पता नहीं चला। अब हम घर आए, भाई नॉर्मली कौन आके अपना वो बैग चेक करेगा या क्या करेगा। 4-5 दिन हो गए, दादू के ना बिहेवियर में चेंजेस आने चालू, वो थोड़े चिड़चिड़े हो गए, उनकी टोन चेंज हो गई, जैसे वो बहुत कम एक्टिव थे, बहुत लेजी थे, तो वो थोड़े से एक्टिव हो गए। तो हमें लग रहा भाई क्या बात है, मतलब ठीक ठाक हो रहे हैं, शायद कुछ हो रहा है, ठीक है, पर ना वो बहुत ज़्यादा ही चिड़चिड़े होने लगे बाय द टाइम। तो सडनली जैसे सफाई वफाई कर रहे थे, तो दादी बोले क्या कागज़ सा निकला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो वो कागज़ लिया, उन्होंने देखा, अब एक कागज़ आपके सोचो कैसे निकल सकता है, नॉर्मली कागज़, वो कागज़ 4 बारी फोल्ड करके पूरा एल्फी से चिपकाया हुआ था, नॉर्मल कॉपी का वो जो स्ट्रेट लाइन वाला कागज़ होता है वो। अब उसको देख के कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं समझ पाएगा कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो मैंने उसको फाड़ के देखा, तो उसको फाड़ा ना, तो उसमें से कुछ चांद टाइप में निकला, ठीक है, कुछ लोहे की चीज़ थी, वो चांद टाइप में थी। तो उन्होंने क्या करा, अब उन्हें समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ इस चीज़ के साथ, और उन्हें ये भी नहीं समझ में आया कि किस चीज़ से रिलेटेड है, ये नेगेटिव ही है या क्या है। तो उन्होंने नॉर्मली एक हनुमान चालीसा पढ़ी, अपने कुछ 1-2 जो भी उनकी मंत्र वंत्र होते हैं वो पढ़े, और उसको जला दिया, क्योंकि जलाने से बोलते हैं कि अगर कुछ चीज़ नेगेटिव है तो वो वहीं ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने वो जला दिया। अब वो जलाने के बाद ना मेरे दादू की चीज़ों में बहुत परिवर्तन आ गया। इट्स लाइक कि वो बैठे हैं तो उन्हें चीज़ें दिखने लग गई, उन्हें कोई पर्सन दिखाई देता है उनकी आंखों के सामने में। और अभी परसों का सीन मैं आपको बता रही हूँ, मतलब वो सो रहे थे, सोते सोते ना बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ें आई और हम लोग सब ऊपर थे, हम भाग के गए, बिकॉज उनकी एज ऐसी हो गई कि डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना गया हो, ठीक है। हम लोग सब नीचे भागते हुए गए, तो मैंने देखा उनका फेस, ये जो माउथ एरिया होता है ना, पूरा इधर था, टेढ़ा। क्या बात कर रही है? रियलिटी में मैंने ये चीज़ सामने से देखी है, और उनका ये जो ये होता है ना जबड़ा, ये थोड़ा हवा में था और साइड में हो रखा था पूरा, मतलब, और वो इतनी ज़ोर से चिल्ला रहे थे ना, एंड वो पूरे ऐसे टेढ़े करके हुए हुए बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे हैं कि मतलब समझ में भी नहीं आ रहा वो बोल क्या रहे हैं, बट सिर्फ इतना समझ में आता कि ले जा रहा है, ले जा रहा है, ले जा रहा है, ठीक है। तो तब मैंने पूछा, दादी ये चल क्या रहा है, बिकॉज हम लोगों को पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है, ये अप्रैल से चलता हुआ आ रहा है, हमें अभी तक पता ही नहीं, क्योंकि घर में इस टाइम पे आवाज उन्हीं की थी या कोई और आवाज निकल रही थी? बहुत अजीब आवाज़ थी। आई एम नॉट श्योर कि वो उन्हीं की आवाज़ है या वो किसी और की आवाज़ है, क्यों, क्योंकि वो आवाज़ ऐसी थी कि वो एक आदमी जब दर्द में होता है तो भी उसकी आवाज़ बदल जाती है, और शायद अगर एक आदमी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी या कुछ भी है तो भी आवाज़ें चेंज होती हैं, और ये सब चीज़ें नेचुरल हैं। हम इन सब चीज़ों को मजाक में टाल देते क्योंकि हम सबको लगता है अरे हॉरर, ये स्टोरी में दिखाया है तो इसलिए ऐसे हो रहा है, भाई तुम्हारे साथ कहाँ होता होगा, सुना होगा तो इसलिए बोल रही है। मैंने ये लाइव एक्सपीरियंस किया है, मैंने सामने देखा है, मेरे खुद के दादू को देखा है। तो उनके साथ फिर उसके बाद मैंने दादी से पूछा कि क्या चल रहा है ये, मतलब ऐसे कैसे, क्योंकि हमें तो समझ में ही नहीं आया, हम तो नॉर्मली दादू को सहला रहे थे। फिर दादी ने बताया कि ये चीज़ अप्रैल से चलती आ रही है, और जो वो उन्होंने उस चीज़ को जला दिया था ना, वो जो वाइट पेपर में से निकला था, वो जो चीज़ को जला दिया था, उसकी वजह से जो भी वो नेगेटिव एनर्जी थी उस पर काम करने में दिक्कत आ रही है। क्योंकि आपके ऊपर जब भी नेगेटिव एनर्जी आती है, आपका ऑरा बहुत अजीब हो जाता है, आपको चीज़ों से इफ़ेक्ट होने लगते हैं, स्मेल गंदी आने लगती है घर में, ठीक है, बंदे के अंदर चिड़चिड़ाहट आ जाती है, जो भी लड़का है लड़की है उनके बिहेवियर में, नॉर्मल बिहेवियर में बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो अभी लाइक उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। तो अभी उनको ये प्रॉब्लम चल ही रही है, मतलब कोई हाँ, सोल्यूशन पता नहीं चला कि कौन एंटिटी है, क्यों आई है, क्या है, कुछ ऐसा? नहीं, अभी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं पता चला, बस ये पता चला है कि वो मतलब मुस्लिम उससे है। आई डोंट वांट टू जो स्पिरिट है। हाँ, जो स्पिरिट है वो मुस्लिम उससे है, एंड ये भी नहीं पता चल पा रहा है किसी ने इंटेंशनली किया है या फिर ये हो गया है या ये क्या है। तुम ये ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मुस्लिम कम्युनिटी से? बिकॉज जब ना वो दादू के ऊपर आया ना जो भी चीज़ थी, तो मेरे उसको काम डाउन करने के लिए, बिकॉज ही हैव सम पावर्स,
ठीक है, पावर्स बोलो या फिर ये बोलो कि उनके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, वो पूजा करके और सब चीज़ें करके ध्यान लगाने की वजह से कि वो उस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाते हैं। तो उन्होंने ना मेरे दादू के ऐसे सर पर हाथ रखा और हाथ पे ऐसे हाथ करके रखा, उसको सहलाया। उन्होंने पूछा क्या हुआ लड़की, तो माई दादू इज़ लाइक ही इज़ 70 ईयर्स ओल्ड, वो नॉर्मली ठीक से वॉक भी नहीं कर पाते हैं। और माई दादू इज़ लाइक कि उन्होंने जैसे से सर पे हाथ रखा और पूछा क्या हुआ लड़के, तो वो दादू ऐसा डी बन गए। मतलब ये आपको पूरा ऐसा लगेगा कि यार ये क्या हुआ, मतलब मैंने वो लाइव देखा है, जो इंसान सीधा नहीं चल पा रहा वो इंसान डी बन गया और उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी है एंड ही वाज शाउटिंग अल्लाहू अकबर अल्लाहू, मतलब वो जो पूरा होता है बहुत क्लियरली बोल रहे थे वो चीज़ सुन पाना, वो भी दादू के मुंह से, तो बहुत ही बड़ी बात है। और वो भी इतनी फोर्सफुली उन्होंने बोला था, उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी, उनका मुंह इतना ज़्यादा बड़ा मुंह खुला हुआ था जब वो बोल रहे थे, और पूरा बॉडी शेप जो था वो चेंज हो गया। तो मतलब वो चीज़ आप डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहे हो अगर आपने देखा है, क्योंकि वो मेरे अभी भी मैं बोल रही हूँ ना, मेरे नज़रों के सामने चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि मैंने वो अभी रिसेंट में परसों देखा है। और मैं किसी और की क्या बात करूँ, मेरे पर खुद ये चीज़ें हो चुकी हैं। एक से मैं पूछना चाहता हूँ कि दादू के जो नॉर्मल दिनचर्या रहती है, तो वो नॉर्मली खाते पीते, मतलब रूटीन लाइफ नॉर्मल है, या वो अब आइसोलेटेड रहते हैं, या किसी से बात, मतलब क्या अभी क्या सिचुएशन है? एक्चुअली ना मेरे दादू का बीच में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ था, ठीक है, तो उसकी वजह से ना वो ऐसे कुछ भी बातें बोल देते थे। तो जब ये चीज़ें इनिशिएट भी हुई थी ना, तो हम लोगों को इसलिए टाइम लगा इस चीज़ को समझ पाने में कि एक्चुअल में ये नेगेटिव एनर्जी है, उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो मस्ती में कुछ भी बोल देते कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो ऐसे हूँ, क्योंकि उनका नेचर वो था। अब क्या हुआ, अब वो चुप रहने लग गए हैं। अब वो पता क्या करते हैं, वो सडनली रूम में बैठे हुए हैं, ही इज़ लाइक ये बैठे ना मेरे सामने, इसको लेके जाओ, इसको लेके जाओ, इसको लेके जाओ, वो कॉन्टिन्यूसली बोलते रहते, इसको लेके जाओ, इसको लेके जाओ, और वो बाकी पूरा दिन चुप रहते। अच्छा। अगर आप देखोगे, उनसे मिलोगे ना, बोलोगे ना हाँ हाँ ये हो गया, तो वो अच्छा, ऐसे थे, बहुत शांत, बहुत काम है। और जब उन्हें कुछ दिखता है, और 90% उनके साथ अब तक जो भी हुआ है, मतलब ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं अभी तक, अप्रैल से लेके अब तक, ये सारी चीज़ें तब होती है जब वो सो रहे होते हैं। और पूछने की कोशिश करिए कभी कि जैसे आप वो कहते हैं कि दिखता है, तो वो कैसा दिखता है, क्या है वो एग्जैक्ट शेप, क्या है उसकी, अगर इंसान के शेप में भी तो कैसा नहीं है? बात करते वो इस बारे में, उनको एक डर है, वो बस वो ये बोलते हैं कि ये मुझे खींचता है, ही वॉन्ट्स मी, वो खींचता उन्हें। मेरे दादू, जब ये वाला इंसिडेंट देखा ना, मैं बाकी प्रीवियस की बात नहीं करूँगी क्योंकि वो मैंने अपनी आंखों से नहीं देखे, मैंने ये वाला इंसिडेंट परसों वाला अपनी आंखों से देखा लाइव। तो मेरे दादू सोफे से आधा इधर थे, मतलब लिटरली वो आधा हवा में थे, जब ये चल रहा था वो चीख रहे थे, वो आधा हवा में थे। तो वो इसलिए हो रहा था क्योंकि उनको कोई एनर्जी अपनी तरफ ड्रैग कर रही थी उस टाइम पर, क्योंकि एक 70 साल का आदमी, मैं कह रही हूँ कोई कितना भी फिट सही, वो आधा हवा में नहीं रह सकता, ठीक है। और मेरी दादू, उनको शुगर है यार, वो ऑलरेडी इतने वीक है, अगर आप उनको देखोगे तो आप खुद बोलोगे कि यार वो नहीं कर सकता, ये वो आदमी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता मजाक में भी। चेक नहीं करवाया आप लोगों ने? यार एक्चुअली दिवाली होली का जो सीज़न होता है ना, उसमें ये चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो अगर आप कुछ कराना भी चाहते हो, जैसे आप किसी पंडित के पास जाना चाहते हो, या फिर कोई जो पर्टिकुलर लोग होते हैं नेगेटिव एनर्जीज को हटाने वाले, उनके पास जाने के सोचोगे तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो भी यही बोलेंगे आप दिवाली के बाद आना या होली के बाद आना। तो आप जाओगे मतलब? हाँ, विल डेफिनेटली गो, क्योंकि इन चीज़ों को आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अगर आपको जेन्युइनली कोई अच्छा चाहिए जो उतार सकते हैं, तो हमारे नोन में है, हमारे जो कैमरामैन है दीप, इनके नोन में है एक बाबा, वो हेल्प कर सकते हैं आपको इन चीज़ों में। मैं डेफिनेटली दीप से ज़्यादा टाइम इस बारे में बात करके जाऊंगी, बिकॉज वी जेन्युइनली नीड सम हेल्प रिगार्डिंग दिस। और आपने बोला कि आपने भी कुछ ऐसा कुछ महसूस किया कि आपके साथ ही खुद कुछ हुआ है, तो वो बताओ उस बारे में थोड़ा। मैं इस बारे में जर्नली बात नहीं करती, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम अ गर्ल, और ये लगता है कि यार मैं ये बताऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे, कहीं लोग ये नहीं सोचे कि ये झूठ बोल रही है, ऐसे बोल रही है, टेंशन सीख कर रही है। तो मैंने इस बारे में कभी किसी से बात नहीं करी है, मेरे किसी भी दोस्त को नहीं पता होगा, ठीक है। आज मैं पहली बार इस बारे में बात कर रही हूँ। मैं कम से कम 10-11 साल की होंगी, और मेरा छोटा वाला भाई जो है वो 7-8 साल का था।
तो हम लोग गए थे, हम लोग हमारा ना नानी के घर के पास ही ना बहुत बड़ा पार्क है, वो बहुत सुंदर पार्क है, मतलब इतना बड़ा पार्क है कि उसमें से एक यूनिवर्सिटी बन चुकी है, एक होटल बन चुका है, वो अभी भी बहुत बड़ा पार्क है, ठीक है। तो वहाँ पे चीज़ें होती रहती थी, लाइक ऑब्वियसली बड़ी खाली जगह, तो वहाँ पे रेप भी होंगे, वहाँ पे मर्डर भी होंगे, वहाँ पे चोरी कटारी भी होगी, तो वहाँ पे बहुत चीज़ें हुई थी, बहुत लोगों की डेथ हुई थी। अब लोग बोलते हैं, नॉर्मली लोग बोलते हैं कि आप सफ़ेद खा के मत बाहर निकलो, या आप मीठा खा के मत बाहर निकलो, आपके ऊपर चीज़ें आ जाएंगी, आप सर धो के बाहर मत जाओ, परफ्यूम लगा के बाहर मत जाओ, दोपहरी के टाइम पे चीज़ें आ जाएंगी। हमारे साथ ये इंसिडेंट शुरू इस तरीके से हुआ कि आप सोचोगे ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, ये तो हर लड़का करता है या हर लड़की करती है। मेरे भाई, हम लोग पार्क में खेल रहे थे और उसे लू जाना था, बहुत ऐसा था कि मतलब नहीं कंट्रोल कर सकता था, तो उसने नॉर्मली पेड़ के पीछे कर लिया। भाई हर कोई कर लेता है, हर लड़का कर लेता है, अब ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। अब वहाँ से आने के बाद क्या हुआ, हम लोग खेल खाल के उसने सुसु कर लिया, भाई किसी ने कोई नोटिस ही नहीं किया, हम लोग घर आ गए, नानी के यहाँ आ गए। तो मेरे भाई के ना बिहेवियर में चेंजेस आने चालू हो गए, वो बहुत ज़्यादा रोना लग गया। इंस्टेंटली घर आते ही? हाँ। या 1-2 दिन बाद? नहीं, इंस्टेंटली चेंजेस आने चालू हो गए, वो बहुत ज़्यादा रोने लग गया। उसके ना फेस पे इतने मोटे 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 वाले होते हैं ना, वो जिसे बोले जब माता आ जाती है जब बोलते हैं, तो वो ऐसे मोटे मोटे वाले हो जाते हैं ना, वैसे हो गए फेस पे पिंपल। और वो ऐसा था पूरे गंदे मवाद वाले, बहुत गंदे, ठीक है। अब वो ना हम 5-6 दिन रहे, सबको ये लगा शायद पिंपल की वजह से चिड़चिड़ा हो रहा है, छोटा बच्चा है 7-8 साल के, तो रोता रहेगा, क्या हो गया। अब उसके बाद हम लोग घर गए अपने, वापस अपने दादी के घर आए। जब हम घर आए ना, तो घर में घुसते ही ना मेरे कहना चालू कर दे कि स्मेल आ रही है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे, तो उन्हें ये चीज़ें ना फील हो जाती हैं, उन्हें लग जाता है कुछ हुआ है। तो उन लोगों को ना घर में जलने की स्मेल आ रही थी। तो मेरी दादी ने बोला कि स्मेल आ रही है, मेरे दादू ने भी बोला, वो मेरे जी ने भी बोला कि उन्हें स्मेल आ रही है। और मेरे पापा जैसे हनुमान जी के भक्त हैं, तो उनको ये लगता है कि उनके सामने ये चीज़ें एक्टिव नहीं हो पाती, ठीक है। तो मेरे पापा बाहर चले गए, उन्होंने धीरे से बोला कि तुम ना ये देख ले एक बार क्या है बच्चों पे ना, एक बार देख ले, क्योंकि मेरे भाई का ना घर आने के बाद बिल्कुल ही रोना नहीं चुप हो रहा था, वो कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। तो वो चले गए। अब क्या हुआ कि हम लोग बैठे हुए थे, तो बड़े प्यार से नीचे बुला रहे हैं, आ जाओ बच्चों बातें करते हैं, ठीक है। हम बातें कर रहे हैं, इतने में ना मेरा भाई खेलने लग गया। आई गेस यू नो द मीनिंग ऑफ खेलना, इट्स लाइक कि वो हिलते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, और ये चीज़ें मतलब देखी मैंने, और वो हिल रहा है जैसे पोजेस हो जाते हैं, पोजेस। हाँ, इट्स लाइक कि ऐसे ऐसे हो रहा है वो, और उसकी ना वॉइस इतनी, एक 7 साल का बच्चा जिसकी आवाज़ इतनी मीठी इतनी मासूम होती है, वो कितना भी बनाने की कोशिश कर ले, वो एक हेवी वॉल्यूम में नहीं बोल सकता, उसकी आवाज़ में एक भारी बना दिखा सकती है और बोल के कैसा? अच्छा, ये कैसे दिखा दूंगी मैं? अरे बोल के दिखा देना एक बार, कैसे? मतलब थोड़ा ऐसे जैसे ऐसे, जैसे हम लोग ना, हमारे गुरुजी हैं, उनका जाप करते थे, ओम नन्वा नमामि सरस्वती नमो नमे। तो उनके उसका जाप करते करते, और वो एकदम से उसकी वो आवाज़ चेंज होगी, वो जाप करना बंद हो गया, वो बोल नहीं रहा था। और वो उस ऐसा, मतलब एक होता है ना अंदर से एक हड़कल, अंदर से एक वो अजीब सी आवाज़ आना, वैसा कुछ हो रहा था उसके साथ, ठीक है। वो कर रहा था। तो अब आप लोगों ने सुना तो होगा वाईफाई हॉटस्पॉट, ठीक है, सब देते हैं एक दूसरे को, मेरे को आत्मा दे दी। आत्मा इन द सेंस, मतलब वो जो नेगेटिव एनर्जी मेरे छोटे भाई के ऊपर थी, उन्होंने वो मेरे पर ट्रांसफर करी। उन्होंने कुछ प्रक्रिया करी वहाँ पे? हाँ, मतलब लाइक उनके हाथ में धूप बत्ती थी, ठीक है, उन्होंने बस ये बोला था हम लोगों को कि तुम जाप करो, ठीक है। और उनके हाथ में धूप बत्ती थी, मैं मेरे भाई के जस्ट सामने बैठी हुई थी, और मुझे नहीं आइडिया कि मेरे को क्यों बिठाया गया, कि ये कुछ होने वाला है, आत्मा यहाँ की वहाँ। कुछ आइडिया नहीं था। इट वाज सरप्राइज फॉर मी। और उसके बाद चीज़ें बहुत बदल गई मेरी लाइफ में। तो उनके हाथ में वो थी धूप बत्ती, और हम लोग वो कर रहे थे ओम नन्वा नमामि सरस्वती नमो नमे। सडनली मेरे को बहुत अजीब सा फील हुआ और ब्लैकआउट, मुझे नहीं पता फिर क्या हुआ। फिर ये स्टोरी मुझे मेरे घर वालों ने बताया पूरा, कि मैं उसकी ऊपर जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी वो मेरे पे ट्रांसफ़र की गई, जिसमें से उसके ऊपर 3 नेगेटिव एनर्जीज थी। जिसमें एक छोटा बच्चा था लाइक 3 years old, ठीक है, एक लड़की थी 16-17 साल की, और एक कोई उस पर मेल पर्सन था। ये तीनों एंटिटी उस तेरे भाई के ऊपर आ गई थी। सो ये बातें मुझे उन्होंने बताई। तो वो लोग इसे इसलिए परेशान कर रहे थे,
और जो उन्हें जलने की स्मेल आ रही थी ना, जो घर में घुसते ही सब बोल रहे थे कि जलने की स्मेल आ रही है, जलने की स्मेल आ रही है, उसके पीछे रीज़न ये था कि उन लोगों की डेथ वहाँ पे रिसेंटली कोई फैक्ट्री में आग लगा था, जिसकी वजह से ट्रक और वो जो ब्लू कलर के कंटेनर्स होते हैं ना, वो ब्लास्ट हुए थे। तो उसकी वजह से झुग्गी झोपड़ी वाले लोग जो थे वो उनकी डेथ हुई थी, तो वो उनमें से लोग थे जो उसके ऊपर ट्रांसफ़र हुए थे, ठीक है। और फिर ये भी पता चला उसी दौरान हमें कि वो उसके ऊपर आए थे वो सुसु करने की वजह से। क्योंकि ऐसा मानते हैं ट्री के नीचे वॉशरूम नहीं करना चाहिए, बोलते हैं। सही बात है। तो अब बच्चों को तो नहीं पता, बच्चों को क्या, मैं कह रही हूँ आधे लोगों को नहीं पता होगा कि सुसु करने से भी भूत आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर ये चीज़ हुआ, उससे सुसु किया, उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी आ गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि मतलब मेरे को कुछ याद नहीं था, पर मेरे को बताया कि उन्होंने थोड़ा बहुत अपना झाड़ फूँक किया, मुझे डांटा, इवन बहुत मारा भी, मेरे को बहुत थप्पड़ पड़े थे उन दिनों, ठीक है। कुछ दिन का प्रोसेस था वो आपके ऊपर जब आ गया था? वो बेसिकली एक ही दिन का प्रोसेस था, ये सब कुछ एक ही दिन में हो गया, बट तो वो इस टाइम बेहोश थी बेसिकली? हाँ, मुझे कुछ नहीं याद, मुझे ये सब ब्लैकआउट है। पर मेरे घर वाले, जैसे मेरी ताई जी वहाँ पे थी, हमारी जॉइंट फैमिली है, 13 लोग रहते हैं घर में, तो ये मेरे सिवाय तो बाकी लोगों ने तो देखा था ना। और मतलब मैं छोटी थी पर मेरे घर वाले तो मुझसे बड़े हैं, तो उन लोगों ने मुझे ये सारी चीज़ें तो बताई। उन्होंने आपका बिहेवियर देख के बताया कि आपने कुछ अनयूजुअल कर दिया, जैसे आपने अपने भाई को हिलते देखा, बात में फ़र्क देखा, उन्होंने आप में कुछ फ़र्क देखा कि आपकी कोई एक्टिविटी ऐसी थी जो? हाँ, उन्होंने बोला कि मतलब मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ और टाइट हो गई थी, मतलब मेरे मुझे पकड़ रहे थे तो वो पकड़ नहीं पा रहे थे, आई वॉज दैट मच स्ट्रॉन्ग और टाइट, ठीक है। और जैसे ये भी बोला कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे, मतलब हम लोगों में ना, हमारे घर में कोई भी ऐसे आँख मिला के नहीं देखता है, बहुत ज़्यादा शर्म रखते हैं। तो उस टाइम पर वो बोल रहे कि मैं लिटरली उनकी आंखों में से घुसी हुई थी कि हाँ बोल, और तू करके बात कर रही, अच्छा। ठीक है। और मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे परिवार चाहिए, ये मेरे वर्ड्स थे उस टाइम पर, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे परिवार चाहिए। क्योंकि वो 3 लोगों की डेथ हुई ना। हाँ, उन्हें बेसिकली मतलब मम्मा का कहना यह है कि वो जो स्पिरिट थी, वो जो नेगेटिव एनर्जी थी, उसको फैमिली चाहिए थी, उसको रहना था उस फैमिली के साथ, तो इस वजह से वो थी हमारे साथ। फिर उसके बाद उन्होंने जो भी अपना वो किया, सारा प्रक्रिया करी, ठीक है, वो सब चीज़ें शांत हो गई, हम लोग ऊपर गए, आराम से सो गए। अब नेक्स्ट डे होता तो है वो मम्मी को मौसी को सब बताना है, मम्मी को मामा को सब बताना है। तो मम्मी ने कॉल करा, मम्मी मामा को बता रही है, अरे सुन मेरे घर पे ना ऐसे ऐसे हो गया है, थोड़ा बच्चों को संभाल के रखियो, पार्क वार्क मत भेजियो, कुछ भी हो जाता है आजकल ये वो। और मैं अलग सोफ़ा पे बैठी हुई थी, मम्मा अलग पलंग पे बात कर रही है। माई मॉम इज़ 100+, मतलब 100 kg से ज़्यादा उनका वेट है। सोचो कि मैं वहाँ बैठी हूँ और मेरी मॉम बता रही है कि मैं नॉर्मल बैठी हुई थी, कुछ नहीं, और मेरे एकदम से आवाज़ आई, तू मेरे बारे में बात करेगी, ऐसे करके, मतलब लाइक आई वॉज टॉकिंग वेरी स्ट्रांगली, और मैं मम्मा के पीछे ऐसे करके, मतलब जैसे लाइक आई वॉज ट्राइंग टू किल माई मदर, ठीक है। सो मैं मम्मा के पीछे भागी, और मेरी मम्मा, मतलब सोचो 100 kg की औरत, वो पूरा जीना सिर्फ 3 कदम में उतर गई। मेरी मम्मा एक कदम ऊपर, दूसरा कदम सेंटर में, तीसरा कदम नीचे था उनका जीने पे से, वो इतनी स्पीड में भागे थे, ठीक है, डर की वजह से। और वो आज तक बोलती हैं इस चीज़ को मुझे, कहती हैं कि मैं वो रूप नोनू का कभी नहीं भूल सकती, बिकॉज जिस एनर्जी से तू मेरे पास आई थी ना, कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। और मेरी मम्मा भागते हुए नीचे गए, पूरा आगे, बस मम्मा चिल्ला रहे हैं बहुत ज़ोर से, मेरे बाल वाल पकड़े, ठीक है, मुझे पलंग पे बिठाए, मेरे बाल वाल पकड़े, मुझे बहुत डांटा, मतलब वो होता है थोड़ी चीज़ें बोली जो कि मैं नहीं बोल सकती ऑन कैमरा, तो उन्होंने बोला। और उसके बाद फिर मुझे हमारे गुरुजी के यहाँ ले जाया गया, और फिर मतलब वहाँ पे मेरे साथ झाड़ फूँक हुआ, ठीक है, चीज़ें करी उन्होंने, कुछ भी जो भी था। बट उसके बाद से आज तक आई एम ओके, मेरे साथ कुछ नेगेटिव नहीं हुआ है, टच वुड, और कुछ भी चीज़ें ख़राब नहीं हुई। तो आपको कुछ उन्होंने बांधा कि कुछ दूर रहे सब, या ऐसा? नहीं, बस ये बोला था कि मतलब ऐसा बोलते हैं हम लोगों में, जिसका खून और मन साफ होता है उसके ऊपर ये चीज़ें जल्दी इफेक्ट करती हैं। अच्छा, तो तुम्हारा साफ है। फिर उसके बाद जब तू वहाँ चली गई थी, जो जिनके पास ले गए थे, फिर उसके बाद कोई आज तक दिक्कत नहीं आई तुझे? हाँ, मतलब तब से अब तक टचवुड कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मतलब
हाँ ये था थोड़े टाइम के लिए मेरा सफ़ेद खाना मना था, कोई भी सफ़ेद चीज़ नहीं खा सकती थी मैं। सफेद एज इन राइस? वाइट, एनीथिंग इन वाइट, खीर खीर, दूध और खीर तो चल मीठा हो गया, बट वाइट इन कलर? वाइट इन कलर। पनीर भी नहीं? हाँ जी। पनीर अगर आप सब्जी में डाल दो तो वो तो येलो हो जाता है, तो हाँ वो भी मतलब नहीं। कोई भी चीज़ वाइट खाना तो पनीर की सब्जी भी अगर तुम चावल में दाल डाल दो, पीले चावल खा सकते हो? हाँ यही पूछना चाह रहा हूँ मैं। अबे चीज तो वाइट ही है ना। बेसिकली वाइट नहीं खा सकते। दूध में रूह अफ़ज़ा डाल दी, रूह अफ़ज़ा वाला दूध पी दूध तो बिल्कुल मना था, अच्छा। दूध तो बिल्कुल तो मना था। बेसिकली अब तुम अपने दादाजी को भी इनके यहाँ ले जाओ जहाँ पे तुम गए थे? एक्चुअली वो जब ये सारा प्रोसेस हुआ उसके बाद कुछ सालों बाद वो गुजर गए थे। ऑल राइट। हाँ बट हाँ उनकी गद्दी अभी भी है, वहाँ पे कोई और बैठा हुआ है अब। अच्छा। बट लेट्स सी, मतलब शायद जाए, क्योंकि जो हमारे गुरुजी थे वो 100 and something एज के थे। ऑल राइट। और एक बात बताओ, जैसे कि आपने ऐसा कुछ रीजन पूछा कि भाई मेरे ऊपर क्यों ट्रांसफर करा उन आत्माओं को, सीधा मतलब भाई को ही क्यों नहीं लेके गए वहाँ हाँ पे? उन्होंने ये बोला कि वो बहुत छोटा था एंड ही वाज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग। तो क्योंकि उस सिचुएशन में ना यू वांट अ पावरफुल बॉडी, उसके पीछे रीजन ये होता है कि बेसिकली मतलब मेरा मानना अब ये है, पहले मेरे को लगता था यार ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, अब तो मैं कहीं नहीं आ पाऊंगी, कहीं नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मेरे को अब मन में डर बैठ गया इस चीज़ को लेके। बहुत टाइम तक मैं एक वो बोलते हैं ना 12 से 4 का टाइम मैं नहीं निकली बाहर उस टाइम पर, क्योंकि मेरे मन में वो चीज़ का डर बैठा हुआ था। ठीक है, बट हाँ अब मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ से लड़ने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, आपकी विल पावर। आपकी अगर विल पावर स्ट्रांग है ना तो कोई चीज़ इफेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि सुसु तो आई गेस दिल्ली क्या कह रही हूँ, इंडिया का हर बंदा करता है रोड पे यार, कहीं भी कर देता है, पार्क में जाके तो हर कोई करता ही करता है, मेल स्पेशली मेल। हम इस बारे में बात कर चुके हैं वैसे अपने पॉडकास्ट में, हमने पहले भी डिस्कस किया इस बारे में कि भाई ओपनली नहीं करना चाहिए और कोई ना करे, क्योंकि भाई ऐसी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो अंदर आ जाती हैं अगर तुम ओपनली कर रहे हो। और एक चीज़ और बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जैसे आजकल तो फैशन है कपड़ों को, लाइक लोग टेल गाउन बनवाते हैं, लहंगे इतने लंबे ले लेते हैं कि वो चल रहे नहीं करते हुए, पर जब भी आपका कोई कपड़ा फ्लोर टच हो रहा होता है और आप वॉक कर रहे हो या कुछ भी कहीं पे भी जा रहे हो, वो फ्लोर टच हो रहा है, वो कपड़ा जो है ना वो फ्लोर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो इन ट्रांसफर होती है, वो एक ये तो जरिया लड़कियों को होता है। देखा ही अक्सर ऐसे कर करके लहंगा उठा के अपना ये कर करके शादी चलती का शादियों लहंगा में। तो शादी के लहंगा ये लुक तो है, बिछड़ता जितना ही रहता लंबा है, और जमीन लंबा पे लंबा। टिके उतना टेको तो ये गलत है, ये भी नहीं होना चाहिए, ये तो पहली बार सुन रहा अरे पब्लिक प्लेस में, जैसे एक अभी अपने हॉरर पे ही तो कोई हॉरर पॉडकास्ट में किसी ने बताया था कि दिवाली होली के टाइम पे बस किसी की चुन्नी रिक्शा से नीचे लटकी हुई थी और उन पे हो गया था। तो बेसिकली अगर आप रोड पे जा रहे हो, चौराहों पे, ऐसी जगहों पे, अगर भाई जैसे अगर मान ले बैंक्वेट हॉल में थोड़ी यार है, वो तो एक कारपेट बिछा दे है ना, उस पे तो चलो उससे जा फिर। अरे वो फिर जैसे कारपेट भूत पे ही बात रहे। वो सब क्राउड में नहीं आते, वो सब एकांत जगह जहाँ टोटका हुआ रहता है, झाड़ वाली जगह, ऐसे जैसे पार्क, आइसोलेटेड जगह, यहाँ ज्यादा रहे। आप एक चीज मेरे दादाजी का हम लोग साउथ में हुबली में गुरुकुल है, क्लासिकल म्यूज़िक सिखाते थे वो वहाँ पे, तो वहीं पर हम लोग गए थे, वहीं पे हुआ जो हुआ। तो वहाँ म्यूज़िक का ही माहौल है। तो थोड़े टाइम पहले की मैं आपको बताती हूँ, शायद 8-10 साल हो गए, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, बट हम लोग मतलब मेरे दादाजी थोड़े बीमार हो गए थे, तो वहाँ स्टूडेंट्स थे उनके, सिखा रहे थे पहले से ही, बट थोड़े टाइम के लिए वो वापस हमारे पास दिल्ली आके रहने लग गए। तो ठीक हुए, उसके बाद 6 महीने बाद उन्होंने बोला कि चलो हमारे साथ आप भी चलो। तो मैं, मेरा भाई, मेरी मम्मी और दादाजी, हम लोग सब वापस हुबली गए, जहाँ पे गुरुकुल मैं आपको बता रही हूँ। तो बस हम पहुँचे एंड हम बहुत ही एक्साइटेड थे भाई, बहुत सुंदर, और सच में वो बहुत ही सुंदर बना हुआ है, बहुत ही अच्छा। वहाँ 5 गुरु थे अलग अलग, सबके विलास थे, सामने ही उनके स्टूडेंट्स रहते थे। तो हम लोग गए, उनके 5 स्टूडेंट्स, उनसे मिले, जाते एक्साइटेड थे और कह रहे वहाँ पे ना बड़े सांप वाप दिखते हैं तो हम तो वो ढूंढने गए, चलो हम लाइव कुछ स्नेक्स देखेंगे, ये करेंगे, कैमरा वैमरा लेकर। और मतलब मैं और मेरा भाई छोटे ही थे, बट
हम लोग सांप एक्साइटेड। ढूंढना तो बड़ा तगड़ा एडवेंचर हाँ, ये एडवेंचर बच्चों के लिए भी ये थोड़ा टेढ़ा ही एडवेंचर। हाँ, हम लोग एक्साइट, क्योंकि जो भी वहां गए उन सब ने आके बताया कि ना वहां तो सांप होते हैं, उड़ने वाला भी कोई सांप। तो भाई अच्छा। उड़ने वाला सांप कौन सा है, चलो देखते हैं। तो हम तो वो ढूंढते रहते थे, वो तो दिखा नहीं। अब फोटोज खींच ले, कुछ कर लें, कुछ और ही दिख गया वहाँ पर। तो चलो ठीक है, गए हैं। फर्स्ट डे पे तो ठीक था, बट रात को आप कहीं जाओ तो नींद नहीं आती है। तो मैं, मेरी मम्मा एक रूम में थे, मेरे दादाजी और मेरा भाई दूसरे रूम में। हम लोग रात को नींद नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है, अजीब सा लग रहा है। अच्छा, थोड़ा बड़ा सा घर, और फिर वो थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे था, तो बहुत ही शांति। बहुत, हम लोग दिल्ली में रहने वाले लोग, वहाँ इतना शांति नहीं अच्छी लग रही थी। तो मैं कहा चलो ठीक है, नींद नहीं आ रही, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। बातें करी 1-1:30 बज गया, थोड़ा नींद आ गई। बस मैं 5-10 मिनट के लिए सोई होंगी, और मेरे को ऐसा लगा कोई वहाँ पे शैडो खड़ी है मेरे साथ। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी है, और वो 2 शैडोज़ बिल्कुल मेरे बेड के साइड में। और मैं एकदम घबरा के उठ गई कि भाई मम्मा, मेरे को तो अजीब सा लग रहा है यहाँ पे। मम्मी कहती नहीं नहीं, नई जगह है, कुछ नहीं होता है, हो गया होगा, तू साइड चेंज कर ले, इधर सो जा। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम बातें करने लग गए, नींद नहीं आ रही। मम्मी कह रही मेरे को भी नींद नहीं आ रही है, अजीब सा लग इस रहा टाइम है। क्या एज थी आपकी? मेरी होगी आई गेस 20-19 ऐसे। तो मैंने कहा चलो चेंज कर लेते साइड, ठीक है। फिर मैंने थोड़ा सा सोने की कोशिश करी। जैसे ही सोई तो ऐसा लग रहा रूम में बहुत सारे लोग हैं, बहुत शैडोज आ गई एकदम से। मैं उठ आपको गई। आंख बंद करके हाँ, मतलब मेरे दिख को- रहा है, विजन मैं- आ रहा है। हाँ, विजन आ रहा है। मैं शायद उठी हुई भी हूँ थोड़ी सी, मतलब आप होते नहीं हो, थोड़ा सो रहे हो, जग रहे हो, और आपको फील हो रहा है कुछ है। और तब मैं वापस डर के उठ गई कि मम्मी यहाँ कुछ अजीब सा है, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ। कहते कोई बात नहीं, अभी आए हैं, ऐसा होता है। मम्मी भी उसको ऐसे सीरियस नहीं ले रही थी। चलो ठीक है, कैसे भी करके रात सुबह तक हो गई। सुबह उठे, अपना रूटीन स्टार्ट किया। दोपहर में नींद आने लग गई, रात भर तो सोए नहीं। कहा चलो दोपहर में सो जाते हैं। तो मैं, मेरी मम्मा, मेरा भाई दूसरे में, दादाजी अपने रूम में। अब उस टाइम भी बातें करते करते सोए। तो मेरे को ऐसा लगा कि ना कॉर्नर में रूम के कुछ ऐसे धुआं जैसा कोई उड़ रहा है कुछ। मेरे को एकदम आंखें खुली और उसमें कुछ फेस सा दिख रहा है, और मैं उठ गई कि यार सुबह भी दोपहर में। मम्मी सो रही, मेरा भाई चला गया वहाँ से। मैं बाहर गई, मैं गई तो वो टेबल पे बाहर बैठा, वो ओपन में थी डाइनिंग टेबल वगैरह। मैं कहा राव भाई अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर ना, थोड़ा अजीब सा लगा मेरे को, डर सा। मेरे को ना, मैं सो रही थी, मेरे को ऐसे ना कुछ दिखा रूम में। वो कह रहा आपको क्या दिखा? मैंने कहा मेरे को दिखा जैसे कोई ना धुआं सा है कॉर्नर में। तो कह रहा हाँ, उस धुएं में आपको अजीब सी शक्ल दिखी। मैंने कहा हाँ। मैं एकदम, मेरे को ऐसा हो गया। कह रहा दीदी मेरे को भी ऐसा ही हुआ। और मैं उठ के घबरा सा गया, मैं बाहर आके इसलिए बैठ गया। तो हमारे तो गूज़बम्स आ गए, हम दोनों को सेम चीज़ दिखी। कहा भाई ये क्या देख लिया, ओहो। फिर हम चलो ठीक है यार, क्या है, चलो इग्नोर तो करेंगे ना, क्या कौन विश्वास करेगा आपको ऐसा कुछ दिख रहा है। हमें, हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अब थोड़ी देर बाद दादाजी आ गए रूम से बाहर, कहते तुम उस रूम में सो जाओ, हम इधर सोएंगे, मुझे यहाँ घबराहट हो रही है। दादाजी को भी कुछ हो रहा है, मतलब वो भी नहीं बता रहे हैं, वो तो बड़े हैं और नहीं बता पर रहे वो हैं वहाँ हमें। पहले से रह रहे थे दादाजी? दादाजी पहले रहते थे थोड़े टाइम के लिए, 1 महीना कुछ रहते, बट आ गए थे उसके बाद। तो उसके बाद हम 6 महीने बाद गए थे, तब ये बात हुई, तब तक वो बंद था घर। तो हमने ठीक है, शाम हो गई, स्टूडेंट्स आए, उनसे मिले, बड़े अच्छे थे, उनके 5 स्टूडेंट्स थे। हम लोगों ने रियाज व्याज किया, गाना वगैरह म्यूज़िक सीखा। ठीक है, अब बातें कर रहे हैं, सब जो बातें होती हैं करते। फिर वही रात हुई दोबारा। तो मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा था, मेरे को उतना, मतलब मैं एंजॉय नहीं कर रही थी। मेरे को कुछ तो था, मेरे को रात होते ही होता था अब रात हो गई, अब सोना है, अब अंधेरा हो जाएगा, कुछ और ना दिख जाए। हाँ मन नहीं लग अजीब रहा सा था वो हो रहा। तो ठीक है, फिर वही सीन हुआ सेम। मम्मी और मैं बातें कर रहे हैं, मैं सोचूं कितनी देर उठ सकते, उतना उठ जाए। मम्मी भी थक गई, वो कहती चल सो जा। क्या चलो सो जाते हैं। अब मैं सोई हूँ, थोड़ी देर हुई है, मेरे बाल खींचे किसी ने बहुत तेज। और मैं लिटरली शाउट करके उठी हूँ। मम्मी भी डर गई, क्या हो गया, लाइट्स ऑन करी। मैं कहा मम्मी यहाँ कोई है, और मेरे तो बाल खींचे किसी ने। मम्मी कहती क्या हो गया, और मैं बहुत रोने लग गई। लिटरली मैं छोटी थी, मैं बहुत रोने लगी। मैं कहा नहीं यहाँ नहीं रहना मुझे, यहाँ तो प्रॉब्लम है तेज कुछ। खींचे थे या हल्का सा ही था? ऐसे ही हल्का सा। अच्छा। बट मुझे फील हो गया कि हाँ किसी ने तो
मैं तो खींचे हैं तेज, हल्का, मीडियम। ये क्या जबरदस्ती का सवाल है भाई। नहीं मैंने कहा तेज भी हो झटका आया, सकता क्या हुआ? है। नहीं तेरे खींचे कि हाथ में गुच्छा आ गया तेरे। अब अच्छा लगा सुन के? घसीट दिया ये बालों सुन से। के अच्छा लगा। घसीट ना। हाँ वही हुआ। तो मैं बहुत ही पैनिक हो गई। तो मेरे जो वो स्टूडेंट्स है, मम्मी ने सोचा दादाजी एजेड है, उनको नहीं बताना चाहिए। उन्होंने उसको कॉल किया, जो लड़की थी वहाँ उनकी, वो आ गई कि तुम आ जाओ, ये डर रही है कुछ। वो आ गई, उसने बोला कुछ नहीं होता दीदी, आप सो जाओ, हम लोग दोनों आपके साथ में हैं। मैं कहा नहीं मैं तो नहीं, मेरे को डर लग रहा है। वो कह रही नहीं कुछ नहीं होगा, आप बीच में आओ, मैं इधर हूँ और मम्मा इधर है। मैं कहा चलो ठीक है। फिर मैं बड़ी मुश्किल से 3 बजे ऐसे मेरी आँख लगी, तो मैं सो रही हूँ और मेरे साथ वो थी, तो मेरी ऐसे करवट, तो फिर वो 5-10 मिनट बाद थोड़ा सा आप आइज़ ओपन करते हो नींद में, ऐसा लग रहा है कुछ है, तो मेरे एकदम इतनी फेस के पास एक ऐसे आइज़ जो मेरे को घूर रही है, बिल्कुल रेड और बहुत ही अजीब सा, मैं मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, और इतनी पास कि मैं बहुत तेज़ चीख के उठ गई वहाँ से। ये सेकंड डे पे मेरे साथ हुआ, फर्स्ट डे तो ये सब हो रहा था। मैं उठी, वो भी उठ गई और सब, मम्मी भी क्या हो गया, भाई मैंने रोना स्टार्ट कर, बहुत डर गई। उसके बाद मैं अपने सेंसेस में नहीं थी। फिर जो बताया उन लोगों ने बताया कि मैं एकदम स्ट्रेट चुपचाप हो गई एकदम, और जैसे मैं उन लोगों को जानती नहीं हूँ, आई थिंक मैं पोजेस हो गई, क्या हो गई वो, तो मम्मी को नहीं पहचान रही, उसको नहीं पहचान रही, तो वो लोग भी डर गए कि इसको क्या हो गया। तो उन्होंने एक और वहाँ भैया थे, उनको कॉल किया कि आप इधर आ जाओ कि दीदी को कुछ हो गया है। वो आ गए, अब वो भी आ गए, उन्होंने भी देखा हाँ वो अब मुझे आवाज़ लगा रहे हैं, मैं कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हूँ, तो वो देखे जा रहे। फिर मम्मी ने बोला हम लोग हनुमान जी का जाप करते हैं, क्योंकि कुछ अजीब सा उनको फील हुआ। तो मम्मी बोलने लग गई मन में, तो मैं लेटी हुई और मैं मम्मी को घूरने लग गई। मम्मी को समझ आया कि इसको प्रॉब्लम हो रही है, तो मम्मी मेरे साथ, मैंने उनका हाथ पकड़ा हुआ, पूरा नोच दिया उनका हाथ मैंने, और फिर वो कह रहे और ज़ोर से बोलो। अब वो तीनों लोग रूम में तेज़ तेज़ हनुमान जी का मंत्र जाप करने लग गए। उतने में मैं बहुत ही एग्रेसिव हो गई उसमें, और थोड़ी देर बाद बहुत मतलब कह रहे 15-20 मिनट बाद नॉर्मल हो गई, और मैं एकदम रोने लग गई वापस कि मम्मी जाना है यहाँ से, डर लग रहा है मेरे को, यहाँ अच्छा नहीं है। तो कह रहे नहीं। फिर वो सब रूम में रहे, उनका आप सो जाओ। 4-5 रोज़ ऐसे बचते थे, मतलब 2 दिन से यही हो रहा था मेरे साथ। और किसी आंटी आपकी मम्मा को नहीं फील हो रहा था? उन्हें भी हुआ था, वो सब बाद में बताया, उन्हें भी कुछ नेगेटिविटी लगी थी। हम बच्चे थे, हमें नहीं बताया, जैसे दादाजी को भी लगी थी, फर्स्ट डे ही लग गया था, लेकिन क्या वो उन सब पे हुआ, बट मेन मैं उसमें आ गई। जो पोजेशन हो गया वो मेरे पे हो गया, मतलब जो भी था एंडिंग वो मेरे पे हो गई, उन सबको फील हुई थी चीज़। अब मैं सुबह उठी, मेरे को इतना, मैं 2 दिन से सो नहीं रही हूँ, मैं खाना नहीं खा रही थी, मैं बहुत ही लो हो गई, मतलब आपके पास एनर्जी नहीं है, आप क्या करोगे वहाँ। मैं चुपचाप बैठी हूँ, मेरे को अच्छा ही, मेरे को जाना है। अब दादाजी मेरे मान नहीं रहे, वो कह रहे ऐसा कुछ नहीं है, इसको नई जगह है, कह रहे नहीं, उसको ऐसा लग रहा है नहीं वो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है, बच्चे भी, वो सारे स्टूडेंट्स हम लोग ठीक है, नॉर्मल है वही, बट मैं तो बात नहीं करूँ किसी से, चुपचाप खाना नहीं खाती थी, वही हुआ ये हुआ। फिर रात को वापस वही प्रॉब्लम। अब मुझे क्या होता था कि मुझे फील होने लगा कोई एनर्जी मेरे साथ है पूरा टाइम, मेरे को सोने नहीं देती, मुझे आवाज़ आती थी अजीब सी, कुछ अजीब से ऐसे टक 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 ऐसे कुछ आवाज़ आती है, और मुझे पता लगता था वो एनर्जी आसपास कहीं पर है मेरे को, उससे मुझे बहुत डर लगता था। वो धुआं सा था, ऐसे इंसान या कुछ ऐसा नहीं होता, वो ऐसे धुआं सी कोई चीज़ होती है जो आपको ऐसे दिखेगी, ऐसे जा रही है, ऐसे आप उसको देख ही नहीं सकते कि वो है क्या चीज़, वो नहीं पता, वो एनर्जी होती है। वो एनर्जी मेरे साथ हमेशा, उसके बाद से जो रात को सीन हुआ तब से वो हमेशा मेरे साथ है। मैं कहीं भी हूँ, कहीं भी, मेरे को बहुत डर लग रहा है। मैं मम्मी को कह रही, मम्मी नहीं अच्छा जाते हैं यहाँ से। वो जो बेचारे स्टूडेंट्स थे, उनसे मैंने पहले दिन तो इतनी मस्ती मजाक किया, और फिर मैं सीरियस हो गई, वो भी कह रहे इनको क्या हो गया, कुछ तो प्रॉब्लम है इन्हें। और दादाजी सुन नहीं रहे थे, कहते नहीं कुछ नहीं हुआ, अभी ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। और भी कोई बिहेवियरल चेंज आया था कि जैसे आप कह रहे हो कि नोचा था आपने नोचा, और भी मैंने कुछ हुआ था? घूरा उन लोगों को, मतलब मैं डराने की कोशिश कर रही थी कि आप मंत्र वो बोल रहे थे, तो उससे मैं बहुत ही एग्रेसिव हो रही थी, जो कि मेरे को नहीं, वही लोग बता रहे थे मेरे को। मैं कहा ठीक है चलो। फिर तो जब आप सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, जब आप हनुमान चालीसा, जो भी हनुमान जी का मंत्र उन्होंने बोला, तब आप रोने लगे, उसके बाद आप सेंसेस में वापस आ गए थे? आप नेक्स्ट डे आप ओके थे, मतलब आपको सब पता है कि आसपास एनर्जी है? हाँ, लेकिन मैं किसी से बात नहीं कर पा रही हूँ,
मेरे को किसी से बात नहीं, मैं बहुत ही डिप्रेस टाइप हो गई, मतलब होता है ना आपका कुछ, मेरा बिहेवियर बहुत सीरियस टाइप हो गया था, मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर बोला कि नहीं, दादाजी ने बोला चलो हम लोग ना घर पे थोड़ा हवन, वो जो स्टूडेंट्स थे उनमें हम हवन करते हैं यहाँ पर, और थोड़ा हनुमान जी के स्वरूप लगाते हैं दीवारों पे। वो लेकर आए जो बच्चे वहाँ पे, वो लेकर आए, उन्होंने स्वरूप लगाया। शाम हुई, मेरे को कुछ होने लग गया, रात को मैं ज़्यादा वो हो जाती थी, तो मैं सीरियस उसके बाद मेरे को नहीं पता, मैं उन लोगों को घूर रही हूँ, बैठे बैठे हंस रही हूँ ज़ोर ज़ोर से उन लोगों पे। वो लोग डर रहे थे लिटरली मुझसे, आज भी उनको याद है कि मैं कैसे उन्हें घूर रही थी कि दीदी आप तो बहुत, हमें डर लगता था आपसे। वो कुछ कर रहे हैं, मैं बैठ के उन पे हंस रही हूँ ज़ोर ज़ोर से और घूर रही हूँ उनको, तो वो अगरबत्ती ये सब कर रहे, तो मेरे को गुस्सा आ रहा। मैंने वो टेबल पे वो पड़ा था, स्पून्स वगैरह पड़े होते हैं स्टैंड, वो फेंक दिया उधर जोर से उनके ऊपर। ये सब आपको वैसे याद नहीं, मेरे उन को लोगों नहीं। ने आपको बताया? हाँ, उन्होंने बताया कि आप बहुत ही भयानक हो गए थे, मतलब आपसे हमें डर लगता है, आपके पास वो वहाँ से निकलते थे, मतलब कोई मेरे पास नहीं आता था, सबको इतना डर लगता था मेरे से। भाई चलो, वो डर तो रहे थे ना लोग मैं कहा डर रहे थे तुम लोग, कह रहे नहीं मेरे को बहुत डर लग रहा। हम लोग सोचे चलो दीदी को कुछ करते हैं, उनका नहीं हुआ, उसमें भी रात हो गई। दादाजी ने बोला सब हम एक ही रूम में सोएंगे सब लोग। मैं कहा मेरे को तो जहाँ भी जाओ, मैं खाना नहीं खा रही हूँ, कुछ नहीं, मेरे को बात ही नहीं करनी किसी से, सब रूम में सो रहे। तो वो मेरे हेडफोन्स लगा देता था मेरा भाई, कि मेरे को वो आवाज़ जो आती थी, मैं आपको बता रही हूँ टक टक, वो पूरे टाइम मुझे फॉलो करती थी आवाज़, उससे मैं बहुत ऐसे कान बंद कर करके चीखती थी, रोती थी। तो उन्होंने बोला कि हम हेडफोन्स लगाते ताकि आपको थोड़ा वो हनुमान चालीसा लगा के, तो मैं वो सोती तो नहीं थी, बट मेरे को वो दिख रहा है, वो एनर्जी बेचैन हो रही है, वो धुआं इधर उधर, मतलब बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव। तो वही चलता रहा पूरी रात ऐसे। तो वहाँ के जो मैनेजर थे ना उधर गुरुकुल के, उनको बोला कि ऐसे दीदी के साथ हो रहा है, तो वो कहीं मंदिर गए, वहाँ से वो हनुमान जी का वो लाए, टीका कुछ बांधने के लिए लाए, वो कहते मैं लेके आता हूँ कुछ। तो वो लेकर आए, और मतलब अगले दिन आए, और मैं अपने ही उसमें थी, वो मेरे को नहीं याद मैंने उनसे क्या बिहेवियर किया। वो आए होंगे, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप बुलाओ दीक्षा को। वो खड़े हुए पिटा, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने जवाब नहीं दिया, मैं उस टाइम पोजेस थी, मतलब मैं बहुत कम अपने सेंसेस में आती थी, बाकी मैं उसी में रहती थी। मतलब 90-80% में उसमें रहती थी। दिन के टाइम भी? हाँ, दिन भी, मैं कभी भी उसमें हो जाती थी। मुझे याद है कि मैं बस रोती रहती, मुझे वो याद होता था जब मैं रोती रहती थी पूरा दिन बैठे बैठे, खाना नहीं खाती, रोती रहती थी। तो उन्होंने आके वो आए, उन्होंने ऐसे टीका लगाना चाहा, जो मुझे बताया सब लोग वहाँ थे। तो मैंने उनका ऐसे हाथ पकड़ा कि इससे कुछ नहीं होगा, जाए यहाँ से, उसको ऐसे बोला मैंने। कह रहे वो डर गए, उनको भी फील हुआ एनर्जी, वो कह रहे लगाने लगे चल यहाँ से, ऐसे इतनी बदतमीज़ी से मैंने उनसे, वो बड़े थे, मैंने उनको ऐसे बोल दिया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप ना इसको ले जाओ यहाँ से, यहाँ नहीं रखो। तो बोला ठीक है। दादाजी भी कह रहे नहीं इसका कुछ तो अजीब सा हो रहा है, कोई बात नहीं हम ले जाते हैं इसको। तो हाँ मैं आपकी टिकट्स कराता हूँ, और हुबली से दिल्ली आना आपको फ़्लाइट में भी ना पहले बॉम्बे लेना पड़ेगा, फिर बॉम्बे से ऐसे डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, और एकदम रेगुलर फ़्लाइट्स नहीं चलती है वहाँ पे। तो हमें 2 दिन, 1 दिन के बाद एक फ़्लाइट मिली थी, 2 दिन के बाद। वो बोला ठीक है ऐसे कर लेते हैं। उन्होंने बोला आप इसको कैसे भी ये बांध दो, तो वो नहीं बांध पा रहे थे मेरे को कोई भी, मैं नहीं उनको एक्सेप्ट कर रही थी। वो चले गए। रात को दादाजी ने बोला चलो हम सब क्लास लेंगे, म्यूज़िक सीखेंगे, चलो सारे बैठेंगे, और मैं भी बैठूंगी वहाँ पे। मेरे को बिठा दिया, मैं वहाँ रो रही हूँ, और वो सारे गाना गा रहे। जो लड़की थी ना जो आई थी फर्स्ट डे पे, वो भी सीख रही है, और मुझे तो पता चल रहा है वो एनर्जी जो है मैं उसको पूरा टाइम फील कर सकती थी। अब वो सबको किसी को दिखे मतलब नहीं, वो बाहर भी थी और आपके अंदर भी थी एक हाँ तरीके से, मतलब बाहर जब भी मैं रो रही हूँ तो वो इधर उधर, और जब वो मेरे अंदर है वो तब मुझे नहीं पता क्या हो रहा होता और जब आपके अंदर या आपके आसपास एनर्जी थी, तो क्या आपके भाई को भी दिख रही थी वो इधर उधर, या उन सबको दिखनी बंद हो गई थी? उनको नहीं फिर दिखती थी, उनमें मैं ही दिखती थी, जो दिखती थी कि यही है अब तो जो फिर तो है। ये कह सकते हैं आप कंप्लीटली पोजेस हो गए हाँ थे इसमें। कंप्लीटली हो गई थी मैं उसमें, क्योंकि वो सिर्फ अब मेरे साथ। बट उस दिन क्या हुआ, हम लोग सीख रहे, वो जो लड़की थी जो स्टूडेंट आई, वो सीखते सीखते उससे क्या हुआ, वो खड़ी हुई ज़ोर से चीख के, पता नहीं उसको क्या, उसको दिख गई होगी वो शायद, वो इतनी डर के उठी और इतना गुस्से में लिटरली रोने लगी। कहती
तू मेरे को कुछ नहीं कर सकती, मैं नहीं डरती, मैं नहीं करती, और भाग गई वहाँ से अपने रूम में। हमें लगा इसको क्या हुआ, मुझे तो लगा इसको भी दिखी होगी वो, शायद ये जो बिहेवियर था उसका। मैं तो चुप, वो चली गई, हम लोग भी हैरान इसको क्या हुआ। वो गई, वो कल तक आई नहीं वापस। वो अपने रूम में उसने पूजा पाठ करी, बड़ा पूजा वूजा करती थी वो, उसने वो सब किया। और अगले दिन वो आई, आके उससे पूछा, उसने बोला नहीं मेरे को अजीब सा लग रहा था, ऐसा कुछ नहीं। उसने हमें बताया नहीं उसको क्या हुआ, उसने कुछ नहीं बताया। तो बोला ठीक है, अब आपको कल परसों जाना है। तो हमारे क्लासिकल में क्या होता है कि गुरु पूजा होती है, दादाजी गुरु हैं उनकी, तो उनकी पूजा करते हैं जितने स्टूडेंट्स होते हैं। तो उन्होंने बोला कि कल हम लोग गुरु पूजा रखते हैं और परसों क्योंकि हमें जाना है तो सारे स्टूडेंट्स कर लेंगे, क्योंकि जुलाई में होती है। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम जून में कर लेते हैं। तो उस टाइम ना दादाजी के पास एक लॉकेट है चेन में, जिसमें चारों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का वो है, उनके रिलीजन के जो सिंबल्स होते हैं, राइट, वो हैं। तो वो उनकी इतनी मोटी चेन वो पहन के रखते थे। तो मेरी मम्मी ने बोला हम इसको ये पहना देते हैं, थोड़ा ये नॉर्मल हो, शायद इससे इफेक्ट। और वो इफ़ेक्टिव था, वो इतना बड़ा उनका वो मोटी सी चेन, उन्होंने वो मेरे को पहना दी। मैं सो रही होंगी, मेरे को नहीं पता, उन्होंने पहना दिया था मम्मी ने। तो मैं उसके बाद ना, मेरे अंदर वो नहीं आ पाई, बट आई कैन फील के वो है आसपास, जो वो मेरे को नहीं छोड़ सकती, मेरे को सोने नहीं देगी। वो आवाज़ करेगी अगर मैं सोऊंगी, वो मेरे इधर उधर घूमेगी, मतलब मैं फील कर सकती हूँ मेरे साथ कोई है पूरे टाइम। अब सुबह हुई, वो भी पूरी रात वैसे ही मैं डर रही हूँ, वही चलता था, मैं सोती नहीं। सुबह 5 बजे जाके शायद थोड़ी देर में सोती थी। पूरा आप सोचो मैं 6 दिन से सोई नहीं थी। और ऐसा कहते हैं ना, जब स्पिरिट अंदर होती है तो इंसान खाना ज़्यादा खा रहा है, क्योंकि वो लग नहीं रहा है पर खाए जा रहा है। तो आपके साथ नहीं, मैं खाना नहीं खा रही थी, बिना खाए मैं जिंदा थी उस टाइम पे। सोचो, मतलब मैं इतना सा खाना खाती, 6 दिन में खा भी नहीं रहे थे, सो भी नहीं रहे थे, फिर भी पूरे एक्टिव थे। हाँ, और खा नहीं रही थी, सो नहीं रही थी। और मेरे डार्क सर्कल्स, उसके बाद मैं बहुत हेल्दी हो गई। मतलब मेरी बॉडी बिल्कुल, मैं ऐसे हो गई बहुत मोटी बिना खाए, मतलब दिख रहा था चेंजेस विद इन 6 डेज। 6 दिन में इतना कुछ हो गया था मेरे साथ वहाँ पर। तो लास्ट डे फिर सुबह गुरु पूजा के लिए सब म्यूज़िक रूम में बैठे सब। अब मैं अपने रूम में थी चुपचाप, जैसे एज ऑलवेज बैठी हुई, तो सब बिजी थे, चलो वो सब करना है। तो दादाजी आए, उन्होंने मुझसे बोला ये ना चेन मुझे तू दे दे, वो मेरे को गुरु पूजा है तो मैं फ़ोटो वोटो होगी मेरे को पहन। मैंने कहा उनको उतार के दे दी। अब वो चीज़ किसी को पता ही नहीं, मैंने वो उन्हें दे दिया। अब हम सब चले गए, सब बैठे हैं वो गुरु पूजा है, मैं चुपचाप वहाँ बैठी। गुरु पूजा हो रही है, सब हो रही है, सब ने कर लिया। तो वो 5 स्टूडेंट्स, मम्मी, दादाजी, मैं और मेरा भाई, वो थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया कुछ लेने के लिए। तो वो जो म्यूज़िक रूम था थोड़ा नीचे बेसमेंट टाइप्स में था, तो सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ता है उसके लिए। तो अब मैं वहाँ बैठी हूँ गुरु पूजा, मेरे को एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है बहुत तेज़, कोई 3-4 महीने का बच्चा रोई जा रहा है। अब मेरे को लग रहा है कान बंद करूँ तो भी आ रही है, इतनी तेज़ कि वो बहुत ही रो रहे हैं। और मैं भी वहाँ रो रही हूँ, मैं तो रोती रहती, जब मैं अपने सेंस में रोती रहती थी। और मैं कान बंद कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, सब देख रहे हैं, मेरे को इग्नोर करें कि इस पर अभी ध्यान मत दो। अब वो सुनते सुनते पता नहीं, उसके बाद वो मेरे को आवाज़ आनी बंद हुई। उसके बाद मेरे को नहीं पता मैंने क्या क्या किया। वो उस दिन फिर क्या हुआ कि उन्होंने, सब ने कर लिया, चलो आप भी चलो दीक्षा चलो। मैं सुन ही नहीं रही उनकी बात। वो सब फिर डर गए, सब कोने में खड़े हो गए कि मेरा एग्रेशन मेरे फेस पे, और मैं बहुत ही गुस्से में एकदम। दादाजी इधर मम्मी ने बोला आपने उसकी चेन क्यों, वो आप दो, इतनी मोटी चेन मेरे दादाजी पहनते थे, ये मैं इसको वापस पहन, इससे वो ठीक थी उस टाइम पे, मतलब ऐसे नहीं कर रही थी। तो दादाजी बोला ले पहना दे इसको। वो लाई, वो सारे वहाँ खड़े, मम्मी आई मेरे पास, उन्होंने मेरे को चेन पहनाने का ट्राई किया। मैंने वो चेन ऐसे पकड़ी, एक हाथ से, इतनी मोटी चेन गोल्ड की, 2 टुकड़े करके उसको फेंक दिया मैंने। हाँ, फेंक दिया उसको। मेरे हाथ में फ़ोन था, वो भी फेंक दिया, मतलब सब ऐसे। और इतनी मेरे में पावर, मेरी आवाज़ इतनी डबल ट्रिपल टाइप्स हो गई। और मैं वहाँ खड़ी, मेरा भाई आया, और किसी की हिम्मत नहीं हो रही मेरे पास, क्योंकि मैं चीख रही थी। और सच में ऐसा होता है, वो आवाज़ चेंज हो गई मेरी, और मैं मतलब बोल रही कि मैं नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं जाने मोटी हो गई थी हाँ, आवाज़ बहुत भारी हो गई, वो अजीब सी हो गई। तो वो लोग इतना डरने लगे। मेरा भाई आया कि क्या हो गया, और चीख रही हूँ मैं कि कोई नहीं जाएगा यहाँ से, ये नहीं जाएगी यहाँ से, मार दूंगी, मतलब ऐसे कट के वर्ड्स बोल रही थी। तो मेरा भाई आया, उसने मेरे हाथ पकड़े
कि भाई क्या हो गया, कहाँ नहीं जाओगे आप। उसने ऐसे हाथ, मैंने उसके हाथ ऐसे पकड़, कहाँ नहीं जाएगा, कौन नहीं जाएगा, हम तो जाएंगे। उसने लड़ाई की उससे। वो कह रहा है, उसने मुझे बाद में, दीदी मुझे इतनी हीट आ रही है आपसे, इतना पावर था आप में कि आप मुझे उड़ा दोगे। मेरे को ऐसा लग रहा था इन्होंने ऐसे किया तो मैं उड़ जाऊंगा, लेकिन मैं डरा नहीं। मैं कहा नहीं, जाएगी दीदी, जाएगी यहाँ से, कौन होते हो तुम। उसने प्रॉपर मेरे से लड़ाई करी और मैंने उसका पूरा यहाँ से नोच दिया, नील्स, और बहुत पूरे हाथ छप गए। इतनी पावर थी मेरे अंदर, बहुत पावरफुल हो गई थी मैं। और मैं भागना चाह रही थी उस रूम से, तो उन्होंने पकड़ा मुझे और बहुत चीखा, मतलब कम से कम 5-10 मिनट इतना उन्होंने पकड़ के वो करा कि फिर मैं फेंट हो गई वहाँ पे। जैसे ही फेंट हुई, दादाजी ने वो मूली में डाल के वो पहनाया मुझे उसको। फिर उन्होंने, वो सब लोग आ गए वहाँ के मैनेजर, वो सब कह रहे आप लोग आज ही जाओ यहाँ से, आज आप रुक ही नहीं सकते यहाँ पर। अगर आप आज यहाँ रुक गए तो बहुत गुड, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम हो गया इनका, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। दादाजी ने बोला फटाफट टिकट्स कराओ, चलो यहाँ से। वो लोग मेरे को अंदर लेकर गए। अब सबको टेंशन हो रही कि बताना नहीं है हम जा रहे हैं, पता नहीं, बात मत करो इसके सामने कि आप लोग जा रहे हो, आपको पता नहीं लगना चाहिए, ऐसे उन्होंने डिसाइड किया। टिकट्स किया, बात करने मैं बाहर आई, मैंने एकदम से आई, वो कह रहे नहीं नहीं चलो अंदर चलो। मैंने कहा क्या हो गया, पता नहीं मेरे साथ आप नॉर्मल हो गए फेंट होके जब आप उठे? हाँ मैं नॉर्मल। मैंने कहा क्या हो गया, क्या हो रहा है यहाँ पे। कह रहे कुछ नहीं हो रहा, सो जा, आराम कर, कुछ नहीं हो रहा कुछ। मैं कहा ठीक है, मैं बैठ गई। वो मेरे साथ एक स्टूडेंट को बिठा दिया कि ये इसका ध्यान रखे। उसकी अलग वाट लग रही होगी। हाँ वो कब उसके रैप्टा पड़े। उसको नहीं डर लगता था, 2 स्टूडेंट थी, वो नहीं डरती थी, इसलिए उसको मेरे पास बिठा देते थे। वो हमेशा मेरा ध्यान रखने के लिए, वो नहीं डरती थी, वो एकदम बैठ जाती थी मेरे पास। तो मैंने, मम्मी आई क्या हुआ, तब मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी कोई बच्चा बहुत रो रहा था और वो ना पता नहीं वो जल गया है बच्चा, उसकी मम्मी, ऐसा मुझे कुछ विजुअल। मैं कहा कुछ है यहाँ पीछे, वो बच्चा है उसका, वो रोता है और उसको उससे दिक्कत हो रही है, ऐसे ऐसे मैंने कुछ बताया मम्मी को। और मैंने बोला मम्मी आप मेरा सब सामान ले लो यहाँ से और यहाँ कुछ मत छोड़ना आप। मैंने ऐसे ऐसे उनको चीज़ें बोली। और वो उसका बच्चा है वहाँ पे, वो रोता है और वो पागल हो जाती है। तो मम्मी कह रही कौन है, वो पूछे, मुझे भी नहीं उस चीज़ में याद कि मैं उनको ये सब चीज़ें बता रही थी। तो कैसे भी करके वहाँ से फटाफट हम निकले। उन्होंने मेरे को लिया, हम एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट पे भी मतलब बताते कि सबको पता लग रहा था मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूँ उस टाइम पे, सब लोग देख रहे थे मेरे को। वैसे ही लेकर गए एयरपोर्ट में, मतलब फ़्लाइट में भी मैं बहुत ही, मेरे को एनर्जी वो मेरे साथ ही है, मेरे को साथ आ गई आपके? हाँ वो एनर्जी मेरे साथ में। ये रियलाइज कैसे हुआ कि साथ क्योंकि मेरे को फील हो रही है वो वाइब्स, वो वाइब्रेशंस जो थी ना, वो दिखता तो है नहीं बट आपको वो नेगेटिविटी वो आपको फील होती रहती है वो चीज़। तो वो मेरे साथ ही, मतलब मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मैं नॉर्मली नहीं बिहेव कर पा रही। हम लोग बॉम्बे आए, बॉम्बे में थोड़ा हॉट था, वहाँ थोड़े टाइम के लिए वहाँ थोड़ा मैं शायद नॉर्मल हुई थी। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, जैसे मम्मी बताती है थोड़ा तू नॉर्मल बात कर रही थी, हमें लगा ठीक हो गई है। लेकिन वापस फ़्लाइट में बैठे, दूसरी फ़्लाइट ली, उसमें भी मैं बहुत सीरियस, वो एयर होस्टेस आके कुछ पूछे, मैं उसको घूरूं तो वो कह रहे आप इसको मत बात करो, इसको रहने दो। तो हाँ मतलब मेरा इतना, मैं ऐसे रूड बिहेवियर मेरा सबके साथ, वो सबको ही एक पता। तरीके से और ज्यादा हावी हो रही है, हाँ आप कोई बहुत चीज़ हावी की हो बाहर रही भी दिख रही है। पर वो लॉकेट पहना हुआ वो था आपने लॉकेट तब भी वो बाहर है, बट मेरे अंदर तब भी उसका पावर मेरे को नहीं याद आता था। कंट्रोल कर रही थी वो आपको? कंट्रोल कर रही थी। इवन वो मेरे को बोल रही है कि ये उतारो, मैं जैसे मिरर में दिखती थी तो इसको उतारो, मैं उतार नहीं पाती थी वो चीज़, वो मेरे मिरर में देख के मैं ऐसे बोलती रहती थी। तो हम घर पहुँचे, घर पे भी मेरे को, अब मैं सो ना पाऊँगा, जैसे मैं सो नहीं सकती, 7 दिन से मैं सो नहीं रही हूँ, 10-15 मिनट रोज़ ऐसा सोती। अब मेरे डार्क सर्कल्स, मैं इतनी हेल्दी और मैं बिल्कुल चेंज, मैं लगी नहीं रही कि मैं हूँ। मतलब सब हैरान, मेरे जो नेबर्स थे वो कह रहे अभी तो ये गई थी, 7 दिन में क्या हो गया, इतनी मोटी, ये कौन आ गया, कौन नहीं है, वो पहचान नहीं पा रहे मैं इतना चेंज। फिर क्या हुआ, दादाजी के स्टूडेंट वहाँ दिल्ली में भी, उन्होंने बोला कि इसको आप दरगाह है, निज़ामुद्दीन दरगाह आपको पता होगी दिल्ली में, वहाँ लेके जाएंगे, वहाँ पर एक हैं जो इसका इलाज कर सकते हैं। बोला ठीक है कल लेके जाएंगे, ऑफ कोर्स कल ही जाएंगे। अब रात को मैं सोऊं तो अब वो एनर्जी, वो धुआं, वो तो वहाँ भी
अब वो यहाँ वहाँ भागे इधर उधर, मेरे को लगे वो अलमारी खोल रही है बंद कर रही है, वो मुझे लग रहा है, किसी को और नहीं पता लग रहा, मेरे को लग रहा है कि वो अलमारी को खोल रही है बंद कर रही है, शोर मच रहा है और मैं लिटरली चीख के उठ रही हूँ। मेरे पापा भी आ गए उस टाइम, पापा कह रहे क्या हो गया, मैंने कहा पापा वो तो यहाँ पर है, वो अलमारी खोल रही है बंद कर रही है इतनी ज़ोर ज़ोर से, आपको दिख नहीं रहा? कह रहे नहीं, उनको लगा इसको ही दिख रहा है। तो पापा एकदम गुस्से में, इसको कोई वो चीखने लग गए, कौन है क्या है, कोई इसको नहीं डराएगा, ये नहीं करेगा। और पापा कह रहे तू सो, हम दोनों उठे हुए हैं, मम्मी पापा लाइट्स ऑन, सारे घर की लाइट्स ऑन रखी उन्होंने, तब भी मैं थोड़ा बहुत सोती थी। नेक्स्ट डे हम लोग गए वहाँ पर निज़ामुद्दीन दरगाह, वहाँ गए, मैं मतलब रोती रहती, पूरे रास्ते रो रही हूँ, मतलब पता नहीं क्यों रोती रहती थी मैं। और वहाँ गई तो कह रहे मैं सीधा निज़ामुद्दीन दरगाह में जा रही हूँ, और वहाँ के लोगों को लग गया कि मैं पोजेस्ड हूँ, उनको पता लग गया, वो सब मेरे को रास्ता दे रहे हैं और पीछे सारे फैमिली और सब जा रहे हैं, वो रास्ता दे रहे हैं। वहाँ जाके जो मेन दरगाह होती है उधर आप वहाँ बैठ नहीं सकते, उस जगह पे कुछ जगह पे होते हैं, मैं वहाँ जाके वहाँ बैठ गई जाके। तो जो उधर के वो होते हैं मेन, उन्होंने मम्मी आई कि यहाँ, उन्होंने बोला कोई बात नहीं इसको बैठे रहने दो, वो समझ गए थे, उन्होंने बोला बैठे रहने दो इसको। मैं वहाँ बैठ के, मम्मी बता रही, मुझे नहीं याद ये सब चीज़ें, तो मतलब मैं रो रही, और मतलब मम्मी भी मेरी रोने लग गई मेरी हालत देख के कि क्या हो गया है। तो वो मतलब मम्मी बताती है, जैसे मैंने उन्हें बोला कि मैं रोते रोते कह रही हूँ कि मेरा बच्चा वहाँ बच्चा रो रहा है, मतलब हिंदी नहीं आती थी, जो भी था ना हिंदी उसको बहुत कम, तो बच्चा रो रहा है ऐसे करके खुद रोए जा रही। तो मम्मी कह रही हाँ तो तेरा बच्चा जो रो रहा है उसके पास जा, तू यहाँ पे क्या कर रही है। मम्मी उससे बात करने लग गई, फिर मम्मी भी रो रही, कहते हैं ये मेरी बच्ची है, ये इसको छोड़ दे, तू यहाँ से जा। तो मम्मी रोते रोते उसको वो कह रहे हैं तेरा बच्चा वहाँ रो रहा है, उधर जा, वहाँ पे जा, उसको देख। कह रहे वो फिर चुप हो गई। मम्मी कहती है एकदम ऐसे चुप, एकदम। मैं कहती, मैंने हाथ जोड़े कि ये भी तो मेरी बेटी है, जैसे तू अपने बच्चे के लिए रो रही है तो ये मेरा बच्चा है, इसको ऐसे, मम्मी ने ऐसे ऐसे उसको बोला। तो मम्मी को देख के ऐसे ऐसे करने लग गई, जैसे मैं अपने आप को कि तेरी बेटी अच्छी तेरी बेटी, ऐसे ऐसे कर कुछ करके बोल। कहते हैं हाँ तो ये अच्छी है तो इसको छोड़ दे, चले जाए यहाँ से, तेरा बच्चा रो रहा है, उसको जाके देख। मम्मी ने उसको ऐसे बोलना स्टार्ट किया। जो वहाँ थे, जो साथ में वो दरगाह के जो होते ना मौलवी होते हैं जो भी, उनके पास कुछ झाड़ा जैसा वो था, तो वो मेरे सर पे ऐसे मार रहे थे वो, और मम्मी ऐसे बोल रही। तो कह रहे एकदम से ऐसे करते करते रोने लगी ज़ोर ज़ोर से, बहुत तेज़, सारे लोग वहाँ देख बहुत तेज़ रोने लगे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इसको जो करना है करने दो। वहाँ पे ऐसे उधर हाथ वाथ मतलब नोचने वोचने टाइप, ऐसा बहुत पैनिक सी हो गई और एकदम से वहाँ पे फेंट हो गई। और मम्मी ने उठाया तो मैं वापस उठी, तो मैं मम्मी करके बहुत तेज़ रोने लग गई वहाँ पे। मैंने कहा मम्मी चलो यहाँ से, कहाँ पे मेरे को नहीं पता, हाँ मेरे को नहीं पता मैं कहाँ आ गई हूँ क्या। मैं एकदम वो हो गई, मैं बहुत रो रही वहाँ। मम्मी का कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। फिर उन्होंने मुझे उठाया, जो वहाँ पे जिनसे वो इलाज करते थे जो भी वहाँ के, वहाँ लेकर गए। उन्होंने देखा तो उनके पास कुछ होता है ऐसा स्टिक जैसा कुछ लोहे का, तो उससे वो चेक करते हैं कि कितना कौन पोजेस्ड है। तो उन्होंने देखा, देखते ही तो लग गया उन्हें। उन्होंने देखा, उन्होंने वो ऐसे हर जॉइंट्स पे वो मारते हैं आपके, तो वो सिर्फ टच कर रहे और मैं ज़ोर ज़ोर से चीख रही, मुझे इतनी पेन, मतलब वो टच करे और मैं गरम था, गरम नहीं, नॉर्मल ऐसे 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 नीज पे टच किया तो मैं चीख रही हूँ, बहुत पेन। और वो हैवी होता है, स्टिक नहीं, होती है, छोटी सी जैसे होती है, जो चिमटे टाइप्स कुछ होता है वैसा टाइप का। तो वो ऐसे टच करे, मैं चीखूँ, मतलब मैं टच भी ना, मतलब मेरे को बहुत पेन हो रही। तो उन्होंने बोला ये तो आपकी बेटी तो बच गई है, मतलब ये शायद अगर आप यहाँ नहीं लाते तो ये बचती नहीं, ये वो जो भी शक्ति थी ना वो इसको लेके जाती, उसको ले जाना ही था, उसने इतना वीक कर दिया इसको, क्योंकि खाना पीना कुछ नहीं, इतनी मैं पोजेस। ठीक है, वो बोला आप बहुत टाइम से इसको यहाँ ले आए हो, अदरवाइज़ ये जो इसके हालत है ना ये नहीं बचती। तो सब डर ही गए। फिर उन्होंने बहुत चीज़ें करी, क्या क्या, उसके बाद वो बांधा। आप उस टाइम सेंसेस में देख रहे थे क्या हो रहा है मेरे साथ, या वो नहीं, तब मैं देख रही थी कि और तब भी आपको वो धुआं दिख रहा था? नहीं, उसके बाद मेरे को दिख नहीं रहा था, वो दरगाह में कुछ मेरे को फील नहीं हो रहा था। उसके बाद मेरे को काफ़ी बेटर लगा, मेरे को मतलब वो जो हैवीनेस थी ना वो चीज़ें काफ़ी नॉर्मल हो गई। मतलब कितनी देर का प्रोसेस चला? आधा घंटा कुछ उन्होंने
किया, फिर उन्होंने रेमेडीज़ करी, कुछ पीने खाने वो सब दिया, और मैं उसके बाद वो चीज़ मेरे को दिखी नहीं वापस। मतलब बहुत ही मेरे को, लेकिन मेरे अंदर एनर्जी नहीं, कुछ नहीं, बहुत मेरे को उस चीज़ से भी वापस रिकवर होने में कम से कम 1-1.5 महीना मैं वापस ठीक हो पाई हूँ। 1-1.5 महीने मतलब तक। जैसे आप दरगाह से वापस आए तो हाँ। क्या फिर कुछ आपको बांधने के हाँ, लिए भी दिया? बांधा था, और बहुत चीज़ें करी, बहुत उनका प्रोसीजर था कुछ और बहुत। खाने पीने में रोक थी उसके बाद कि ये नहीं हाँ खाना? हाँ, उन्होंने बोला इसको नॉन वेज या ये सब चीज़ों से अभी दूर रखो, और मतलब वैसे भी थोड़ा एक पता नहीं कोई ऑयल दिया, उससे सर में कुछ वो करके दिया उन्होंने, उस वो सब चीज़ें कम से कम 20 दिन इसको रोज़ करना है, और इसको अगर ऐसा लगे दोबारा तो आप इसको यहाँ लेके वापस आना। तो उसके बाद वो मुझे वो धुआं घर में कहीं भी फील, बट मैं डरती इतना थी कि मुझे लगता था हाँ आ जाएगी, वो आ जाएगी। उसके बाद वो आई नहीं, मैं ठीक हुई, फिर धीरे धीरे मैं ठीक हो गई। मैं वहाँ उसके बाद कभी और आवाज़ वगैरह भी वो नहीं आ रही सब थी आप? सब ठीक, मेरा ठीक हो गया। उन्होंने झाड़ा वाड़ा करा, वो चली गई। वो दरगाह से उन्होंने बहुत उसको करके, आपने उन्होंने बताया कौन थी, क्या एंटिटी थी, क्यों आई थी आपके पास, क्या थी? उन्होंने वही बताया कि ये नेगेटिविटी होती है जो बहुत ही वीक, थोड़ा जिनका ऑरा मतलब वीक होते हैं ना थोड़े, तो शायद उन पे वो हावी हो जाता है। तो कोई तो है, कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी थी वो, जो इसकी हालत उनको फील हो गई थी कि बहुत उसने मतलब हालत ख़राब कर दी थी। लेकिन उन्होंने बोला कि वो अब इसको कुछ नहीं करेगी, अगर इसको 10-15 दिन बाद ऐसा कुछ होता है तो आप हमारे पास लेके आइए, वरना अब उसको कुछ नहीं होगा। उन्होंने बहुत चीज़ें बांधी बहुत कुछ किया था, उसके बाद ठीक हो गया था। लेकिन बाद में पता लगा कि जो वहाँ पे ना सब जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, उन्होंने बताया नहीं था। मेरा तो बहुत एक्सट्रीम हो गया, उनके पास छोटा मोटा डरना, जैसे वो सोते उनके रात को दरवाज़ों पे कोई नॉक करता रहता था, धड़ धड़ पे, मतलब उनको तो वो पता थी चीज़, बट उन्होंने बताया नहीं। उन्हें बाद में, मैं तो गई नहीं, बाद में बताया कि ऐसे ऐसे उनको भी होता था, हमने दीदी को नहीं बताया, शायद वो और डर जाती। हमें फील तो हो रहा था इनको कुछ वही हो रहा है जो हमको दिखता था। तो उन लोगों के साथ ऐसा एक्सट्रीम पोजेशन नहीं हुआ। वो लोग तभी सब अपने रूम्स में इतना पूजा पाठ करते थे, मैंने देखा था उनके रूम्स में इतनी भगवान के वो स्वरूप लगे हुए हैं, और बहुत मतलब वो पूजा पाठ करते थे। बाद में मेरे दादाजी गए, उन्होंने जो मानते नहीं थे, उन्होंने फिर रिसेंटली आके थोड़ा टाइम बाद में आके बताया कि जो ये कहती थी ना वो सही कहती थी, क्योंकि मैंने भी वो देखी जो इसने बताया था ना, उलिया वो लेडी थी एक, उस टाइम पे ही कह हाँ रहे थे? वहाँ पे बताया फिर वहाँ के लोगों ने कि जो जहाँ पे वो बना है ना, वहाँ पे पहले कुछ वर्कर्स कुछ मर गए थे, कुछ जल गए थे, जो मेरे को ऐसे जला हुआ दिखता था, आईज एकदम रेड जली हुई सी। तो वो एक थे वहाँ पे, छोटा बच्चा भी था किसी का, ये बताया बाद में कि ऐसा हुआ था वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें बाद में जाके पता लगी, सबने डिस्क्लोज़ करी उस चीज़ को कि वहाँ ऐसा हुआ था कि कोई था जो जल के मरे थे वहाँ पे, क्योंकि मैंने वही बताया उसका बच्चा भी था कोई 4-5 महीने का। तो वही एंटिटी थी जो मेरे को उसने पोजेस किया था। अभी भी वो जगह है वहाँ पे? अभी एक्टिव हो या बंद हो गई? अभी भी एक्टिव है वो। और पूजा पाठ वगैरह हवन हाँ, वगैरह उन्होंने काफ़ी करवाया? कराया। मेरे बाद तो बहुत चीज़ें हुई वहाँ पे, क्योंकि मेरा तो सबने देख लिया वहाँ पर। तो लोग अब भी एक्सपीरियंस करते हैं वहाँ पे ये चीज़, या फिर कम हो गया है? अब कहते थोड़ा कम हो गया है। उस टाइम वो ओपन ही हुआ था, तब 1 साल ही हुआ था उसे बने हुए। वो गुरुकुल बना है, वो पूरा बनाया गया है, पूरा उसको बिल्ड किया है वो जगह लेकर गवर्नमेंट ने। तो तब बहुत एक्सट्रीम था वो, और मेरे साथ वहाँ सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम हुआ था। एक और सब ने छोटे मोटे उनके साथ इंसिडेंट्स हुए थे, बट इतना किसी का नहीं हुआ था जो तो वो मेरे साथ तो बहुत एक्सट्रीम हुआ था। फिर दादाजी ने इवन वो देख ली एंटी, उनने वो जब बाद में रहने लगे तो उन्होंने कहा मैं जो टिम्मी मतलब मैं बता रही थी वो मैंने वहाँ पे देखी, वो थी वहाँ पे जो उसने बताया था। तो उनको भी वैसे ही दिखी थी जैसे आपको दिखी थी, या कुछ अलग बताया? नहीं वैसे ही, बट वो मतलब दिखती थी कुछ, उन्हें मतलब दरगाह से वो वापस वहीं पहुँच गई वहीं पर, बाप मतलब। रे। बट फिर अब वहाँ बहुत पूजा पाठ किए, वहाँ और भी बहुत सारी थी। मैं कह रही थी ना जब स्टार्टिंग में मुझे बहुत सारी भीड़ shadows दिख रही दिखी थी, मतलब वहाँ बहुत लोगों का कुछ ऐसा हुआ था, मतलब वो लेबर्स थे क्या थे जिनके साथ ये सब हुआ। तो वो स्टोरी मुझे बाद में सब पता लगी, मतलब उस टाइम सब किसी ने बताया नहीं। तभी उन्होंने बोला आप इसको ले जाओ, जो वो मैनेजर थे उन्हें ऑफ कोर्स पता होगा ना,
तो अभी तो उन्होंने बोला आप यहाँ मत रखो इसको। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम था वहाँ पर। और फिर जो आपका मतलब जब आप निकले वहाँ से तो आपका फिजिकल अपीयरेंस तो बिल्कुल ही चेंज था, तो वो बैक ऑन ट्रैक आने में कितना टाइम लगा? 1.5 महीना लग गया था मेरे को। वेट तुरंत गिरने लगा था नहीं आपका? नहीं, बहुत धीरे 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 नॉर्मल हुई थी। और मैं मतलब एपेटाइट नॉर्मल हो गई थी या कम ही खा कम रहे? ही खाती थी मैं। बहुत धीरे धीरे मैं नॉर्मल हुई, मतलब बात भी नहीं करती थी मैं उसके बाद भी, बहुत मतलब अपने में ही खोई रहती थी। उसको वापस नॉर्मल होने में मुझे 1 महीना 1.5 महीना लगा। तो अभी भी याद आ जाता है आपको वैसे कभी? हाँ, अब जैसे मैं जब डर भी जाते हो अब नींद में, ऐसा कुछ होता है? नहीं, अब मैं पहले मतलब मेरे को बड़ा शौक था कि यार हॉरर मूवीज़ देखते हैं, आहट देखते हैं, ये देख, वो होने के बाद मैं अब हॉरर मूवीज़ नहीं देखती, छोड़ दिया है मैंने। 10 साल से मैंने कोई हॉरर मूवी नहीं देखी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।